जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, 2022 का साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये बात ग्रहों की परिस्थिति बता रही है। यानी कि 2022 के अंदर भारत के अंदर इतना कुछ होने वाला है जो आने वाले समय के अंदर इतिहास के पन्नों में 2022 को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। और उसका जो सूत्रधार होगा वो यहाँ पर राजनीतिक दलों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। यानी कि 2022 के अंदर राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार होगा जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सुधार जो होगा ये असाधारण होगा, बहुत बड़ा होगा, व्यापक होगा। और एक तरीके से यदि मैं कहूं तो ये भारत की राजनीति को आने वाले 20 से 25 वर्षों के लिए प्रभावित करेगा। और मैंने कई वीडियो के अंदर आप लोगों को पहले भी ये कहा है कि ये जो सुधार होगा ये बहुत बड़ा होगा, असाधारण होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा डैमेज मिलने वाला है वो कांग्रेस को मिलने वाला है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो को आप लोग राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल भी ना देखें। यदि आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, या किसी एक विचारधारा को यदि आप फॉलो करते हैं, तो मेरा ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा विचलित करे। लेकिन यदि आप विशुद्ध रूप से भारत के संदर्भ में यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहां पर मेरी बात बिल्कुल समझ में भी आएगी कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो कितनी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं और वो क्यों प्रासंगिक है। दर्शकों, किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का जीवित रहना, स्वस्थ लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान के अंदर पूरे विश्व के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलती हैं। ऐसे में एक मजबूत सरकार का होना भी उतना ही जरूरी है जितना एक मजबूत विपक्ष का। यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकारों की मनमानी बढ़ती है, और यदि सरकार कमजोर होगी तो देश के विकास की गति रुकती है। ऐसे में दोनों का यहां पर मजबूत होना आवश्यक है। और यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं तो भारत के अंदर एक विपक्ष की भूमिका बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो यहां पर पूरी तरह से सरकार के काम का विरोध करना या सरकार की नीतियों को सही तरीके से लोगों के सामने लेकर आना या उसमें सुधार की गुंजाइश पैदा करना, इस काम को करने में वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही है। दर्शकों, मैं यहां पर यदि आपको एक बात कहूं कि भारत के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, इसका मतलब यह होता है कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसी पार्टी का मजबूती के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी बन जाता है जो पूरे भारत के अंदर अपना प्रभुत्व रखता हो। यानी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत के अंदर, जिसकी यदि मैं बात कहूं तो जड़ें बहुत ही गहरी हैं, चाहे फिर वो दक्षिण भारत हो या फिर उत्तर भारत हो। लेकिन वर्तमान के अंदर भारत की जनता किसी भी मायने में गांधी परिवार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि गांधी परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति कांग्रेस को आगे ले जा नहीं पा रहा है, या यूं कहिए कि ऐसा मौका पैदा किया ही नहीं जा रहा है। और ये बात कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ लोग भी जानते हैं। ऐसे में उनके बार बार आग्रह करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा सुधार यहां पर कांग्रेस के अंदर नहीं हो रहा है। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में 2022 के अंदर आप कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी फूट होता हुआ देखें, या कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत यहां पर हो और पार्टी के अंदर से एक बहुत बड़ा धड़ा अपने आप को अलग कर ले, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जी के कुंडली के अंदर भी एक बहुत बड़ा डैमेज यहां पर 2022 में बन रहा है।
ऐसे में वर्तमान समय की ये मांग है कि कांग्रेस को अपने मजबूत विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभानी चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक मजबूत विपक्ष भारत के लोकतंत्र में होगा तो यहां पर भारत की तरक्की के अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सरकार अपने तरीके से काम करती है, लेकिन सरकार के कामों को सही दिशा देने का काम भी यहां पर विपक्ष जरूर करता है। ऐसे में अगर कोई भी विपक्षी दल ये समझ रहा है कि केवल प्रधानमंत्री का विरोध करने से या नरेंद्र मोदी जी का या सरकार का विरोध करने से राजनीति चलेगी, तो भारत की जनता इस राजनीति को बहुत पहले ही नकार चुकी है। यहां पर विकास की राजनीति, देश हित की राजनीति, देश के कल्याण की राजनीति, जनता के लिए भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य की राजनीति, यही आने वाले समय में चलेगी। और इस चीज का एहसास बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हो भी चुका है। ऐसे में आप देखिए, अगर मैं दिल्ली के आपको उदाहरण देकर के मैं बात बताऊं, तो यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बार दिल्ली के अंदर बहुमत को पाया है और अच्छा बहुमत पाया है, जबकि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल भी उस समय पर चल रहा था। ऐसे में जनता बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेती है कि कौन व्यक्ति उनके लिए क्या कर सकता है और किस व्यक्ति की कहां पर आवश्यकता है। ऐसे में दिल्ली की जनता लोकल दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चुनती है, लेकिन सेंटर के लिए वो नरेंद्र मोदी जी को चुनती है। इसी तरह से राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें वो नरेंद्र मोदी जी को देती है लोकसभा की, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर नहीं बन पाती है। ये बात समझना हर राजनीतिक दल के लिए बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय के अंदर विकास की राजनीति ही यहां पर चलेगी और 2022 में ग्रहों की वो परिस्थिति है जो राजनीतिक दलों को मजबूर करेगी विकास की राजनीति करने के लिए। ऐसे में इस बड़े परिवर्तन के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है वो कांग्रेस का होने जा रहा है, और कांग्रेस के पास एक विकल्प भी है, एक आखिरी मौका भी है कि वो चाहे तो समय रहते अपनी परिस्थितियों में सुधार भी जरूर कर सकती है। बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जड़ें बहुत गहरी हैं, भारत के लिए उसकी जरूरत अवश्यंभावी है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का भी वो बहुत अच्छा रोल यहां प्ले कर सकती है। लेकिन केवल गांधी परिवार तक सीमित होकर के या संकीर्ण मानसिकता को लेकर के यदि यहां पर कार्य किया जाएगा तो यहां पर जनता के अंदर उनकी स्वीकार्यता नहीं बनेगी। ऐसे में 2022 के बाद में जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, वहां पर भी यदि कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है तो अपनी विचारधारा के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा और अपनी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी उनको निभानी पड़ेगी। और उस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नरेंद्र मोदी का विरोध या सरकार का विरोध नहीं, बल्कि भारत की तरक्की का रास्ता उसकी मुख्य भूमिका के रूप में होनी चाहिए। यदि ये परिवर्तन विपक्ष करने को तैयार है या जो भी नया विपक्ष बनेगा वो यदि इस बात को समझने को तैयार है, तो जनता उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकार के पक्ष में जो लोग हैं वो तो अपना कार्य करेंगे ही, लेकिन जो सरकार के विपक्ष में लोग हैं जो किसी मजबूत विपक्ष की तलाश में हैं, वो ऐसी विचारधारा को अब अपने सर आंखों पर बिठाएंगे जो भारत की तरक्की से अपना संबंध रखता हो और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभाता हो, जहां पारिवारिक राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, धर्म जाति की राजनीति ना हो, बल्कि देश को आगे बढ़ाने की राजनीति हो। और 2022 का परिवर्तन इसी सबको ध्यान में रख करके होने वाला है। हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत लोग बहुत गलत तरह के कमेंट्स भी करें, लेकिन जब बात बहुत बड़ी हो, गंभीर हो, उसकी गंभीरता का एहसास मुझे है और समय बहुत नजदीक आ चुका है, तो बेशक चाहे मेरी आलोचना कितनी भी क्यों ना होती हो, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं एक आईना आप लोगों के सामने जरूर रखूं कि किस तरीके से हम भारत के विकास के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका की तलाश कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला अधिकार कांग्रेस का है। ऐसे में कांग्रेस यदि थोड़े से भी परिवर्तन करती है तो निश्चित तौर पर अपने आप को पुनः वो खड़ी कर सकती है और ये
भारत के लिए भी अच्छा होगा, भारत की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा और भारत के एक अच्छे लोकतंत्र के लिए भी जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत के अंदर स्वीकार्य होती आई है। वर्तमान के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो उन्हें इस तरीके से आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे में थोड़ी सी विचारधारा का परिवर्तन, अपने पार्टी के अंदर उठ रहे परिवर्तन की भावनाओं को समझना और उसके अनुसार फैसले लेना, अगर ये काम कांग्रेस कर पाई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने आप के अस्तित्व को तो बचाएगी ही, साथ में एक मजबूत विपक्ष का रोल भी प्ले कर सकती है। अन्यथा छोटे छोटे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल मिलकर के एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और वो भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर देश हित आगे नहीं होते हैं, क्षेत्रीय हित आगे होते हैं। और क्षेत्रीय हित आगे रख करके जब सेंट्रल की राजनीति की जाती है तो वो देश हित के लिए अच्छी नहीं है। वो राज्यों के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन देश के लिए वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। यदि उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बात रखूं तो इसको आप ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए शरद पवार यहां पर सेंट्रल के अंदर पावर में आते हैं, या ममता बनर्जी सेंट्रल के पावर में आती है, या अरविंद केजरीवाल सेंट्रल के पावर में आते हैं, तो उन लोगों का पहला मत होगा महाराष्ट्र या बंगाल या दिल्ली को प्राथमिकता देना। ऐसे में बाकी के जो क्षेत्र हैं उनके साथ भेदभाव जरूर होगा और वो केवल और केवल अपने राज्य को ध्यान में रखते हुए, अपने राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करेंगे। लेकिन यदि उसके विपरीत ऐसा राजनीतिक दल जो पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया जाता हो और वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में आता है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय तरीके से तो वो काम अपना करेंगे ही, साथ में पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर कहीं पर भी क्षेत्रीय चीजों को वो हावी नहीं होने देते हैं। ये एक संतुलन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए भारत के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी आवश्यक है और ऐसे विपक्ष का होना जो पूरे भारत में स्वीकार किया जा सकता हो, इसका होना भी बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर 2022 के परिवर्तन को, जो बहुत बड़ा होने जा रहा है और जो निश्चित तौर पर चिंता का बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि उसमें जब आपके अस्तित्व पर प्रश्न उठेगा तो यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे भी जरूर होंगे जो किसी भी मायने में सही नहीं ठहराए जा सकते। ऐसे में हमको हर तरीके से ध्यान रखना है इस चीज का कि यहाँ पर कि भारत के लिए जो राजनीति सही हो, जो दृष्टिकोण सही हो, वही हम सबके सामने होना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में शालीनता का प्रयोग आप जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।